नवाज शरीफ अपनी मां के जनाजे पर नहीं पहुंच सका। हसन और हुसैन अपनी मां के जनाजे पर नहीं पहुंच सके, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी मां के जनाजे पर पहुंच गए हैं। गोरों ने आखिरी रस्मात के बाद कहना है, बेबे दा कोई लेन देन ए ते सानू दसो। इस नोटंकी ने झूठ मूठ रोते हुए खड़े हो जाना है और कहना है, अम्मी जान ने इमदाद देने का वादा किया था, वो अब तुम मुझे दो। अल्लाह खैर ही करे। सार्क मुमालिक कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक बनवाने के बाद अब यूरोप का रुख है। अल्लाह खैर ही करे, कोई नवा कट्टा ना खुल वंजे। अब आगे देखो ये मिस्टर बीन मलका की आखिरी रस्मात में क्या ड्रामे करता है। सैलाब ज़दा मुल्क को छोड़कर अपनी माँ की आखिरी रस्मात पे चला गया बेशर्म आदमी। याद रखें कि ये अपनी माँ की आखिरी रस्मात में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि मैयत अकेले ही पाकिस्तान भिजवा दी थी। अपनी अम्मा टीसीएस करा देती और गोरियां दी अम्मा दे पैर चुमन पहुंच गया। अपनी नानी की आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए पहुंच गया है भिखारी। हो सकता है कुछ सदका खैरात मिल जाए, और कुछ ना सही मलका के पुराने कपड़े ही दे दें। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मुझे डर है ये मैयत के पास जाकर भी भीख मांगेगा। माँ की लाश पार्सल करवाने वाले अंग्रेज माँ के जनाजे में पहुंच गए। ये रिश्ते में नानी और पोता थे, इसलिए जनाजे में शमूलियत तो बनती है। अपनी माँ डाक के जरिए भेजी थी, मगर मलका की आखिरी रस्मात के लिए इंग्लैंड दफा हो गया। वैसे पूछना था कि 3.5 करोड़ लोग सैलाब में हों, इस मुल्क का वजीर आजम कैसे जा सकता है इस तरह के दौरे पे। वो गोरे भी सोचते होंगे कि अपने से पीछे इस फैमिली ने कोई बेशर्म पैदा नहीं होने दिया। ए ताजदार बरतानिया शहनशाह मुअज्जम चार्ल्स सोएम, मैं दस्त बदस्ता आपकी वालदा के जनाजे में शरीक होने ट्रांस समंदर पार से आया हूँ। सल्तनत बरतानिया के साथ हमारी वफादारी की इससे बढ़ के मिसाल क्या होगी कि हमने अपने वालिदैन के जनाजे में शिरकत नहीं की। अपनी सगी अम्मी लंदन से पार्सल करवा दी, लेकिन मलका मुअज्जमा के जनाजे में हाथ बांधे मौजूद हैं। लॉन्ग लिव द किंग, ये कह के शहबाज शरीफ मलका बरतानिया के जनाजे पर दाड़े मार के रोते रहे। अपनी माँ को कार्गो में बेचने वाला खानदान मलका की वफात पर तस्वे बहा रहा है। सुना है मलका की चारपाई पकड़कर मियाँ साहब जोर जोर से रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नाली जाना है। इन्होंने अपनी अम्मी को पार्सल किया और अपनी असली नानी के पास पहुँच गए, और वो भी अवाम के पैसों से, जिससे अवाम को एक आने का भी फायदा नहीं। अलबत्ता इन पैसों पर सैलाब ज़दगान का बड़ा फायदा होना था। अवाम जाग जाओ, अपने लिए और बच्चों के लिए किसी को भी ना बख्शो। ये वो लोग हैं जिनके बाप दादा को गुलामी के बदले पाकिस्तान में जागीरें और अलकाबा से नवाजा गया। अपनी बेबे पार्सल ते एथे रसूमात वाह मौला केड़े दिन दिखा सटे नहीं। इसको भी मलका की हिफाजत के लिए साथ ही दफनाओ, जिस तरह इसने गरीब को महंगाई के अजाब में दफना दिया है। हमारे वजीर आजम की भी आखिरी रसूमात कर दें, हम राजी हैं। ए बरतानिया लियो, प्लीज इस कसिंजर नो भी मलका दे नाल ही दब दियो। अपना मुल्क डूबा हो और बंदा ऐसे सैर सपाटे करता फिरे तो आप इसकी ज़हनी हालत के बारे में क्या कहेंगे। पेट्रोल महंगा या सस्ता किसने करना है। वजीर आजम को अवाम की कोई फिक्र नहीं। यहाँ से लाभ आया हुआ है और हमारे वजीर आजम साहब सैर सपाटे पर निकले हुए हैं। इनको अपने एनआरओ की पड़ी है। असल में ये आए ही इसलिए थे। ये तो है चोर डाकू, वहाँ की वफादारी इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ इनके महल्लात हैं। अब भी कुछ शक है कि शरीफ खानदान सिर्फ नाम के मुसलमान है। अपनी माँ के जनाजे में तो शरीक नहीं हुए, लेकिन जहाँ से इनको पैसा या फायदा मिलता है पहुँच जाते हैं। इस मुल्क पर अजाब क्यों न आए। अवाम महंगाई में मार रही है और हुक्मरान बैरूनी मुमालिक घूम रहा है। इस मुफ्त के सफर में ये मस्करा साथ साथ नवाज शरीफ की रसूमात में भी शिरकत करेगा और मिस्टर बीन बन के लोगों को इंजॉय करवाएगा। ये एक कार्टून नेटवर्क है। यहाँ एक और पहलू भी सामने आता है। अपनी माँ की लाश को लावारिस कार्गो त्यारे पर पार्सल करने वाले एक यहूदी, सामरी और फरंगी औरत के जनाजे पर गरीब पाकिस्तानियों के खून पसीने पर चलने वाले जहाज पर बमा उल्लाह शिरकत करने गया है और यहूदी एजेंट अब भी इमरान नियाजी है। पाकिस्तानियों होश करो होश, रॉन्ग नंबर हैं ये सब के सब। वैसे नवाज शरीफ और इनके गोंगलू से ये अच्छा निकला। इन्होंने अपनी माँ को पार्सल करवाया था और ये माँ को अलविदा कहने पहुँच गया। सुना है कि इस मुफ्त के सफर में वो साथ साथ नवाज शरीफ की रसूमात में भी शिरकत करेंगे। ये लोग इस मलका की रसूमात में हमारे टैक्स के पैसों से शिरकत कर रहे हैं, जो सारी जिंदगी बादशाहत, नस्ल परस्ती और जबर की नुमाइंदगी करती रही। तसव्वुर करें कि मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात हो। बादशाह सलामत चार्ल्स ने ये ऐलान कर दिया है, अगर अम्मी से किसी का कुछ लेना देना है तो वो तदफीन से पहले राब्ता कर ले। मुझे तो डर है बरतानिया की एक ईंट न बचे और लंदन का म्यूजियम वीरान हो जाएगा, क्योंकि मारूफ माशियत दान इर्सा पटनायक के मुताबिक बरतानिया के गोरे बरतानवी राज के दौरान बरसगीर पाक को हिंद से तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट कर ले गए थे। मलका बरतानिया के ताज में लगे हुए दोनों बेशकीमत हीरे चोरी के हैं। ये दोनों हीरे मुसलमानों की मलकियत थे। सुर्ख हीरा मोहम्मद बिन इस्माइल की मलकियत था, जो कि उंदलुस में गरनाता के बादशाह हुआ करते थे। मलका के ताज में लगा सफेद हीरा कोहे नूर है, जो बरसगीर के मुस्लिम हुक्मरानों की मलकियत था। ये बाबर से होता हुआ शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर तक पहुंचा था। दोनों हीरे बरतानिया ने चुरा लिए और वही चोरी कीमती हीरे मलका के ताज में जड़े हैं और लुटेरे फखर से पहनते भी हैं। वैसे अगर मलका एलिजबेथ पाकिस्तान में वफात पाती तो क्या क्या होता। पाकिस्तान में अमनो अमान बहुत बड़ा मसला है, इसलिए यहाँ कोई भी मामला हो रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील कर दिया जाता है। अगर मलका पाकिस्तान में इंतकाल करती तो दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज करके रेड जोन सील कर दिया जाता। पाकिस्तान में खबरें भी कुछ यूं हो सकती थी, मुल्क में अवाम सड़कों पर निकल आए। सारा मुल्क कल भी मलका जिंदा थी, आज भी मलका जिंदा है के नारों से गूंज उठा। गाम में 2 पेट्रोल पंप, 6 दुकानें और 4 बसें नजरे आतिश। मुल्क भर में मोबाइल सर्विस बंद। शहजादा विलियम कब्रिस्तान पहुंच गए। इंतजामिया की दौड़े लग गयी। कब्र फौरी तौर पर तैयार करने का हुक्म। शहजादे ने कब्रिस्तान में खड़े होकर
پڑتے جذبات میں نعرہ لگایا، ہر قبر سے ملکہ نکلے گی۔ جنازے کی وقت کا تعین نہ ہو سکا، ملکہ کی بیٹی، بیٹے اور بہو نے جنازے میں نہ شریک ہونے کی دھمکی دے دی۔ ملکہ کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا وہ پر نہ ہو سکے گا۔ سلیم لفافی بکواس۔ لندن انتظامیہ کا ملکہ کی وصیت کے مطابق امیلا چارلس اور میگن کو ان کا منہ دکھانے سے انکار۔ کیٹ کے میکے والوں کی طرف پھوڑی پر 5 دیگے بڑے گوشت کی دینے کا اعلان۔ فوری طور پر ڈبل سواری پر پابندی۔ مانچسٹر والے چاچے کے گھر پھڈا، چاچی کو اپنے تائی کی فوتگی یاد آ گئی جب کوئی ٹائم پر نہیں آیا تھا۔ آئرلینڈ سے آنے والی بسوں پر رش، ٹرانسپورٹرز نے 3 گنا کرائے لینا شروع کر دیے۔ مختص جگہ پر گورکنڈ سے پیسے لے کر پہلے ہی کسی اور کی قبر بنا دی تھی۔ منتظمین میں 6 مگوئیاں، اب کیا کریں؟ تمام امتحانات ملتوی، بچوں کو ایوریج نمبر دینے کا فیصلہ۔ تعزیت کے لیے دنیا بھر سے آنے والے سربراہان مملکت کی آمد کے پیش نظر پورے لندن سے دریاں، ٹینٹ، پلیٹیں اور چمچے اکٹھے کرنے میں مصروف۔ پرنس ولیم کی طرف سے دادی کو کفن دینے کا اعلان۔ ان کا کہنا ہے کہ دادی مجھ سے بہت خوش تھیں۔ ملکہ الزبتھ کا 8 تاریخ کو انتقال ہو گیا تھا، لیکن تدفین ابھی تک نہیں ہوئی۔ آخری مراسم جاری ہیں۔ 19 تاریخ کو موت کے 11 دن بعد تابوت قبر میں اتارا جائے گا۔ موت سے تدفین تک عجیب و غریب رسم و رواج۔ ویسٹ منسٹر ہال میں 4 روزہ دیدار، وہاں سے بکنگم پیلس روانگی، وہاں سے ولنگٹن آرچ آمد، پھر سینٹ جارج چیپل تک سفر، وہاں دعائیہ تقریب، پھر شاہی وولٹ میں اتارنے کے بعد تدفین۔ مخصوص تابوت جس پر سنہری چھڑی، گلوب پر نصب صلیب، ہر قدم عجیب شاہی پروٹوکول، چونٹی کی رفتار سے چلتی مخصوص گاڑیاں، حکومتی زوما کی شرکت، اس دوران نئے بادشاہ کی تاج پوشی وغیرہ۔ اس سب پر کتنا خرچہ آیا ہوگا؟ امریکی چینل اسکائی نیوز کے مطابق صرف 6 ارب ڈالرز۔ دنیا بھر سے جو لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئے، ان کے اخراجات اپنی جگہ۔ یہ معاملہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا۔ رسوم کی بجا آوری کا سلسلہ مزید چلتا رہے گا، جس پر اٹھنے والے اخراجات الگ ہوں گے، لیکن اس سب کا آن جہانی ملکہ کی روح کو کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں، بلکہ کسی بھی انسان کو تو کیا، کسی ذی روح کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سراسر عقل کے خلاف فضولیات، بیجا اسراف، سرمایہ کا ضیاع، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب برطانوی معیشت سخت مشکلات کا شکار، مگر اس کے باوجود مجال ہے کسی لبرل، سیکولر یا ملحد نے ان فضولیات پر ایک حربی زبان پر لایا ہو کہ جی بڑا پیسہ ضائع کر دیا، اس سے کئی واٹر کولر لگوائے جا سکتے تھے، کسی غریب کی بچی کی شادی ہو سکتی تھی، مگر قربانی کے چند ہزار روپے مسلمان اپنی مرضی سے خرچ کریں تو انہیں اوپر نیچے آگ لگ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلم بادشاہ کا بھی حال ہی میں 13 مئی کو انتقال ہوا۔ امارات کے حکمراں شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی بات کر رہی ہوں۔ اسلامی تعلیمات کی برکت کے جنازہ سادگی کا نمونہ تھا۔ صبح انتقال اور مغرب کے بعد تدفین ہو گئی۔ نہ دیدار عام کے لیے 4 دن انتظار، نہ ہی لمبا چوڑا شاہی پروٹوکول۔ چند افراد نے عام سے تختے پر میت اٹھائی اور قبرستان پہنچا دیا۔ میت بھی عام سے کفن میں لپٹی ہوئی، جس پر نہ سونے سے مرصع چادر اور نہ ہی طلائی تابوت۔ یہی فرق ہے۔ بات ہمارے بخاری شباز کی شرکت سے شروع ہوئی تھی، تو آخر میں آپ کے لیے ایک مزیدار سوال چھوڑے جا رہی ہوں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ذرا تصور کریں، ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات جاری ہیں، ساری دنیا کے سربراہان مملکت اس میں شرکت کر رہے ہیں، شہباز شریف کو ان سے خطاب کی دعوت دی جاتی ہے۔ ذرا تخیل میں وہ منظر لائیں اور بتائیں کہ چھوٹے میاں وہاں کیا کہیں گے۔ بہترین جواب دینے والے کو ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا جائے گا، تاکہ وہ اس رقیق مناظر کا بنفسِ نفیس مشاہدہ کر سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔